व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं लिवर पे और अभी फिदा साहब ने जो एक सवाल थ्रो कर दिया है वो बड़ा ही एक अजीब सा सवाल है वो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ प्रैक्टिस करते हैं और फिदा साहब ने भी उन्हीं लोगों की कॉमन प्रैक्टिस जो है उसी पे बात की कि सर कंप्लीट वाटर फॉर अ डे एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल डूइंग इट, आई डोंट नो व्हाट्स absolute nonsense. Okay, and not only this but lots of myths in liver disease, including dietary advices that are given are absolutely, they have no scientific basis. A lot of things we do because हम लोग historically करते चले आ रहे हैं। जो बहुत सारी लिवर में जो डाइटरी एडवाइस होती है वो इसलिए है कि वो 100 साल से चली आ रही है, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में? एब्सोल्युटली करता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में जब आपका लिवर फंक्शन कर रहा है तो देन यू शुडंट हैव अ प्रॉब्लम। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, नॉट जस्ट लिवर, ठीक है ना। प्रॉब्लम जो उनका सवाल था उसमें सिर्फ यही सवाल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो लिवर को अगर आपने अच्छा रखना है तो पाकिस्तान के अंदर तो सबसे ज़्यादा आपने इसका ख्याल करना है कि आप उन चीज़ों से बचें जिनसे हेपेटाइटिस बी और सी होता है। मेडिकेशंस, एक्सेसिव मेडिकेशंस एंड अननेसेसरी मेडिकेशन से बचा जाए बिकॉज दे कैन अफेक्ट लिवर। अल्कोहल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, अंडर द मैट है लेकिन है, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ अल्कोहलिक पेशेंट्स एंड सो अल्कोहल इज़ अ सीरियस मेजर इशू विद लिवर। क्योंकि ये इन सब चीज़ों से इंसान बचे, हेल्थी डाइट ले, ठीक है ना, किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें ना किसी चीज़ को ना इस्तेमाल करें। आई डोंट थिंक कि कोई, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो यू शुड बी फाइन। आई डोंट थिंक। व्हाट डू वी मीन बाय फैटी लिवर? फैटी लिवर उसको कहते हैं जहाँ पे लिवर में फ़ैट का तनासुब बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी कहते हैं, जो ख़ास जिसको आप फैटी लिवर कहते हैं। लेकिन फ़ैट जो है वो पेशेंट्स हु आर ओबीस, डायबिटिक, ठीक है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनके अंदर होता है, हाइपर, जिनको लिपिड्स के इश्यूज़ होते हैं वो, ये आम तौर पे वो लोग हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनके अंदर बाकी चीज़ें जो लिवर की हैं, बिकॉज आप ये ख्याल रखें कि लिवर जैसे अल्कोहल भी या हेपेटाइटिस सी हुआ, इसमें भी फैटी लिवर हो सकता है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि बाकी सारी चीज़ें आप रूल आउट कर लें। उसके बाद अगर आप इनको, ये पेशेंट्स को, या तो अगर डायबिटिक हैं या ओबीस हैं या उनको जैसे मैंने कहा हाई लिपिड्स, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है, इस किस्म के जो लोग होते हैं उनके अंदर ये फैट एक्यूमुलेशन होती है। अच्छा, मेजॉरिटी लोगों में उसमें कोई ख़तरा नहीं होता, कुछ नहीं होता। देयर इज़ अ स्मॉल परसेंटेज जिसमें इस बात का इम्कान होता है कि वो फ़ैट जो है ना वो लिवर के अंदर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस लेके आता है, जिसको हम फिर एक सब टर्म यूज़ करते हैं। वो लोग होते हैं जिनके अंदर आगे जाके इस बात का इम्कान होता है कि जिगर सिकुड़ जाए या सिरोसिस हो जाए या उसकी और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनमें कुछ नहीं होता, ना उसकी कोई इलाज की आमतौर पे ज़रूरत होती है। मेन ट्रीटमेंट यही है कि आप अपना वज़न कम करें। और वज़न कैसे कम होगा? हर वो चीज़ जिससे आपका वज़न बढ़ता है, चाहे वो तली हुई चीज़ें हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो एक्सेसिव फूड हो, चाहे वो लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, ये सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन को आपको देखना पड़ेगा एंड दैट्स हाउ यू ट्रीट। ओके, मतलब यू मीन टू से कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम कहें कि लिवर रेस्टिंग प्लान है? Not that I know of. ऐसे तो अब हार्ट रेस्टिंग प्लान भी हो सकता है, ब्रेन रेस्टिंग प्लान भी हो सकता है। इवन हार्ट में भी अब जो है वो रेस्टिंग प्लान नहीं दिया जाता। हार्ट को रेस्ट कैसे दे सकते हैं? The earlier you get it back, the earlier you get the patient back into their routine, the better it is for the heart as well as the patient. Exactly, true that. सही। अच्छा, सिरोसिस की एक टर्म सर ने यूज़ की, ये क्या होता है? मैम से पूछते हैं, मैम ये सिरोसिस क्या चीज़ है और ये कैसे हो जाता है, किन चीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस हैं? सिरोसिस में ये है कि जैसे हेपेटाइटिस में भी सिरोसिस बी और सी में होता है, एक तरह से जो लिवर का टिश्यू होता है वो चेंज हो जाता है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस एक सख्त किस्म की टिश्यू होता है, जैसे आप कहेंगे चीचड़े की जो सख्त साइडें होती हैं। अच्छा। वो ज़्यादा हो जाती हैं और वो सुकड़ती हैं, और उसके साथ लिवर का जो फंक्शनिंग टिश्यू है, जो इस्तेमाल हो रहा होता है, जिससे लिवर का काम जारी सारी होता है, वो वाली सेल्स कम हो जाती हैं और दूसरे फाइब्रोसिस उससे ले जाता है, लिवर सुकड़ जाता है। ये बहुत ख़तरनाक होता है, हेपेटाइटिस बी और सी में बहुत कॉमन है और पाकिस्तान में इसका इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्टर साहब को एग्जैक्ट पता होगा लेकिन काफ़ी है। और हेपेटाइटिस बी के इसीलिए ये जो स्क्रीनिंग का टेस्ट है, सरफेस एंटीजन टेस्ट, ये जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें आपको पता चलता है किस टाइप के आप हेपेटाइटिस के कैरियर हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है
और सिरोसिस जो है एक कॉम्प्लिकेशन होती है ऑफ हेपेटाइटिस आम तौर पे अगर हेपेटाइटिस हो। नहीं, सिरोसिस तो रिवर्सिबल नहीं होता और इसका इलाज इसी तरह मुमकिन है कि लिवर ट्रांसप्लांट हो। लिवर ट्रांसप्लांट तो यहाँ बहुत महंगा है और होता भी नहीं है, डोनर्स भी नहीं मिलते और इसके प्रिवेंशन के लिए ये ज़रूरी है सिरोसिस ना हो, लिवर उस चीज़ में ना जाए। इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, यानी हेल्थ बर्डन जो पाकिस्तान पे की हेल्थ सर्विसेज हैं उस पर बर्डन भी सिरोसिस का बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये कॉम्प्लिकेशन है, एक आपका लिवर फेलियर में चला जाता है। अच्छा सर, मैम ने बात की कि बहुत हम लोग यहाँ डोनेशंस नहीं है, उसके लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होता, जैसा लोग आइस डोनेट कर देते हैं, चीज़ें डोनेट कर देते हैं, अक्सर लोग अपनी विल में लिख के जाते हैं कि मेरी ये चीज़ डोनेट, तो लिवर क्यों नहीं कर पाते, लिवर क्यों नहीं कर रहे? मतलब वो भी आई थिंक आफ्टर डेथ थोड़ी देर तक के लिए तो अलाइव रहता ही है। थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, पहली चीज़ ये कि सिरोसिस होना एक अलग चीज़ है और लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो सिरोसिस के बिल्कुल एंड स्टेज में होता है। हाँ। From cirrhosis to reaching that end stage, sometimes it can take a long time depending on other factors and depending on the cause. Cirrhosis जो होता है जिगर के सिकुड़ने को कहते हैं और उसकी कोई भी बीमारी जो जिगर को असर कर सकती है क्रॉनिकली वो सिरोसिस कर देती है। उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। हमारे यहाँ जो कॉमनेस्ट रीज़न है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वो हेपेटाइटिस बी और सी है, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी में मैक्सिमम जो तनासब होता है, अगर आप 100 लोग लें हेपेटाइटिस बी और सी के तो उसमें तकरीबन 20% को सिरोसिस होता है। 80% को यूजुअली विद इन देयर लाइफ स्पैन नहीं हो पाता बिकॉज हेपेटाइटिस बी और सी बहुत स्लोली प्रोग्रेसिंग डिजीज़ हैं, ठीक है। 10 से 40 साल लगते हैं उनको असर करने में या सिकुड़वाने में जिगर को। ट्रांसप्लांट का जहाँ तक हेपेटाइटिस बी तो एक्यूट नहीं होता सर? नहीं, एक्यूट तो होता है लेकिन एक्यूट में कोई आम तौर पे नुकसान नहीं होता। इनफैक्ट इट्स अ मिथ, एक्यूट अगर अडल्ट्स को हो हेपेटाइटिस बी तो 95% में देयर इज कंप्लीट रेजोल्यूशन एडल्ट्स में, ठीक है। तो एक्यूट होता है उसको, तो आप जॉन्डिस देखें, यहाँ पे आप बार बार हम इस्तेमाल करते हैं जॉन्डिस की और हेपेटाइटिस की। जॉन्डिस और हेपेटाइटिस दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जॉन्डिस एक अलामत है, लाइक फीवर। बिगड़ा हुआ वो फॉर्म कहते हैं कि हेपेटाइटिस। नो, जॉन्डिस तो पीलिया है, इट्स लाइक फीवर। फीवर के बहुत सारे रीजंस हैं, बुखार के बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसी तरह जॉन्डिस के मुख्तलिफ रीजंस होते हैं, ठीक है। उसमें से एक रीज़न हेपेटाइटिस है, वायरल हेपेटाइटिस है। और आमतौर पे जो जॉन्डिस होता है वो जैसे मैंने कहा वो हेपेटाइटिस ए और ई से होता है, बी से भी जॉन्डिस कम होता है। लेकिन जो आप ट्रांसप्लांट की बात कर रही हैं, जहाँ बिल्कुल इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस, एंड स्टेज लिवर डिजीज़ में ट्रांसप्लांट होता है। ज़्यादातर ट्रांसप्लांट अब जो हमारी तरह की दुनिया के लोगों में हो रहा है, ख़ासतौर पर इंडिया इज़ लिटरली वेरी एडवांस, उनमें लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट होता है, यानी कि आप अपने जिस्म का जिगर का एक हिस्सा अपने रिश्तेदार को खुद दे सकते हैं। नॉट कंप्लीट ऑब्वियसली, यू कांट लिव विदाउट दैट। सो यू कैन गिव वन लोब ऑफ योर लिवर टू योर फैमिली एंड डोनर्स एज वेल एज द रेसिपिएंट डू वेरी वेल, ठीक है। दैट इज़ वन वे ऑफ डीलिंग विद इट। हमारे यहाँ एक कैडावरिक यानी कि किसी के ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में जिगर को देना या किसी भी ऑर्गन को देना अभी इतना कैचअप नहीं हुआ। अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट में भी देख लें तो कैडावरिक ट्रांसप्लांट का प्रोपोर्शन जो है वो बहुत कम है। लिविंग डोनर यानी अपने रिश्तेदार ने अपना एक गुर्दा दे दिया, वो बहुत कॉमन है, लेकिन वो जिसको हम कैडावरिक कहते हैं वो यहाँ पे नहीं है। उसकी वजह ये क्या हो सकता है, नॉलेज मतलब एजुकेशन की बात है और एटीट्यूड्स की बात है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, हम अपने जो लव्ड वंस हैं उनकी बॉडी का, और जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, 2 भाई हैं और वालदा को लिवर देना है, हिस्सा देना है लिवर का, तो वो दोनों आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि मैं दूंगा बिकॉज यू नो ये मेरे लिए ज़्यादा वो है, मैं डॉक्टर साहब मेरा ले लें, या वो दूसरा कह रहा होता है। इसके बरक्स अगर मैं उनसे कहूं कि आपकी वालदा जो है ना, अब ये नॉट वेरी ओल्ड एंड इनका हम ऑर्गन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वही बच्चा जो है वो इमोशनली जो है वो चीज़ अलाउ नहीं करेगा। आप समझे, इसका एक हमारा कल्चरल आई थिंक सिस्टम है। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि सही है गलत है, बिल्कुल इसका बरक्स है वेस्टर्न वर्ल्ड में। वो कैडावरिक देने वो कैडावरिक देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो अपने वालिदैन का पोस्टमार्टम कराना है या उनका कोई ऑर्गन दे देना है, जनरली स्पीकिंग उनको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो लिविंग अपना जो है ना वो नहीं दे सकते, उसमें तो दे विल इमीडिएटली से आई हैव सो मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमारा एक ये कल्चरल सेटअप है।
क्यों है उसकी अब एक तवील आई एम श्योर रीजंस होंगे और हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, बट बॉटम लाइन ये है कि लिवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में अभी बहुत ही प्राइमरी अर्ली स्टेज में है। शिफा इंटरनेशनल ने इस्लामाबाद में शुरू किया है, शेख ज़ायद में हुआ है, बट ये दोनों प्रोग्राम सपोर्टेड थे बाय पीपल हु हैड कम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आके उन्होंने किए। इंडिजिनस लिवर ट्रांसप्लांट फैसिलिटी अभी नहीं है और होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत सख्त ज़रूरत। सही। अच्छा मैम, बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है, कोई आखिर में एक दो टिप्स अच्छी दे दे कि बस लिवर अच्छा रहे, कोई इस तरह की हेल्दी, किसी की हेल्दी टिप्स दे दें। बस यही है सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आपका वेट कंट्रोल होना चाहिए, आपको हेल्दी बैलेंस डाइट खानी चाहिए, और ख़ास तौर पे ये जो थड़े हैं, होटल हैं और इन सब जगहों पे खाना खाना नहीं चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इंजेक्शन का यूज़ बहुत कम करना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो ज़रूरी होता है, जब ज़रूरी होता है तभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जैसे हर एक पेशेंट्स का मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में सबसे बुरा एटीट्यूड ये है कि वो आता है वेदर इनटू अ जनरल प्रैक्टिस और वेदर टू अ क्वैक और वेदर टू अ स्पेशलिस्ट, हमेशा ये कहता है इंजेक्शन लगा दें, इंजेक्शन से मैं ठीक हो जाऊंगा। इंजेक्शन यूज़ जो है लोगों को आमतौर पे, जब भी कोई आपको हेल्थ प्रोवाइडर आपको कहे कि हमें इंजेक्शन लगाना है, आप उससे 10 दफ़ा पूछें कि क्या ये ज़रूरी है। हर जोड़ के लिए, दर्द के लिए, हर चीज़ के लिए इंजेक्शन ना लगाएं, और विटामिन्स के इंजेक्शंस बिल्कुल ना लगाएं, और क्वैक्स के पास बिल्कुल ना जाएं। ये मैं कहूँगी हेपेटाइटिस को तो और जॉन्डिस को पता ही नहीं चलता क्वैक कौन है। अच्छा जी, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सेगमेंट का टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। व्यूअर्स, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद डॉक्टर फैसल हमसा हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।